कबीर ज्ञान के दीप जले इस चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। भाइयों, मित्रों, दोस्तों, आप लोग ज्ञान पूरा समझो। ये आत्मा और परमात्मा के बारे में ज्ञान बताया जा रहा है, बाकी तो सब जगत में पखंड है। अहम मैंपन का भाना होता है, जिसका भाना होता है वह अपना स्वरूप नहीं होता। जो अपना स्वरूप नहीं है उसका त्याग हो सकता है। जागृत और स्वप्न में मैंपन रहता है, पर सुषुप्ति में मैंपन नहीं रहता। सुषुप्ति में मैंपन में अभाव का तथा अपने अभाव अनुभव सबको होता है। मैंपन और आप दो चीज हैं, दोनों को मिलाने का नाम अज्ञान है। पड़ी मात्र शांति चाहता है, जैसे भूख यह बात सिद्ध करती है कि खाद्य पदार्थ कोई है। प्यासा यह सिद्ध करती है कि पेय पदार्थ कोई है। ऐसे ही शांति की चाहना यह सिद्ध करती है कि शांति देने वाली कोई वस्तु अवश्य है। अगर अन्न न होता तो भूख नहीं लगती। भूख प्यास तो मिटकर पुनः लग जाती है, पर शांति एक बार मिलने पर फिर कभी नहीं छूटती। भूख सबकी समान नहीं होती। मनुष्य अन्न चाहता है, पशु घास, परंतु शांति की भूख प्रमाण मात्र में समान है। चाहे वह जरायुज, अंडज, ईसवेज अथवा उद्भिज कोई प्राणी क्यों न हो, सब प्राणियों के लिए भीतर एक अभाव, कमी का अनुभव होता है। इससे सिद्ध होता है कि कोई पूर्ण चीज अवश्य है, वह पूर्ण चीज परमात्मा है। पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णत्वात् पूर्णमुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमदस्य पूर्णमेवावशिष्यते। उस परमात्मा की भूख सबको है। जिस वस्तु की जितनी अधिक भूख आवश्यकता होती है, वह वस्तु उतनी ही अधिक व्यापक और सस्ती होती है। जैसे अन्न, जल और वायु क्रमशः अधिक व्यापक और सस्ते हैं। मनुष्य को सबसे अधिक आवश्यकता परमात्मा की है, इसलिए परमात्मा वायु और आकाश से भी अधिक व्यापक और सस्ते हैं। उनकी तरफ दृष्टि चली जाए तो सब जगह वह के वह ही दिखाई देंगे। सतगुरुम सर्वम, उन पर सबका पूरा पूरा अधिकार है। परम तत्व की प्राप्ति होने पर ही तरह की किंचित मात्र भी अभाव की अनुभूति नहीं होती। दुख का वह स्पर्श नहीं है। उस तत्व की प्राप्ति खास उपाय है। उसकी लालसा, भूख, जिज्ञासा एक व्यक्ति समाध्यात्मिका बुद्धि हो कि मेरे को परमात्मा प्राप्ति ही करनी है,
व्यवहार करते हुए यह भाव रखे कि दूसरों को सुख कैसे हो, मेरे को सुख कैसे हो, यह पतन की बात है, और दूसरे को सुख कैसे हो, यह उत्थान की बात है। सब अपना सुख चाहते हो, एक को भी सुख ही नहीं मिलेगा। आप आपस में लड़ाई हो जाएगी। रोटी के टुकड़े के लिए कुत्ते आपस में लड़ पड़ते हैं। दूसरे को सुख हो, यह भाव सबके भीतर होना तो सभी सुखी हो जाएंगे। ज़्यादा वस्तुएं होने से ज़्यादा सुख होगा, यह वहम की बात है। उल्टे दुख ज़्यादा होगा। देने वाले सभी सज्जन होते हैं, लेने वाले सभी सज्जन नहीं होते। खाऊं खाऊं करने वाले बुरी मौत मरते हैं। भगवत में आया है, यदम ब्रियेत जठार तत्वः स्वतम ही देहनम अधिक यरोभिष्यांते स स्त्रेनो दंड हर्मति। मनुष्य अधिकार केवल उतने ही धन पर है जितने से उसकी भूख मिट जाए। इससे अधिक संपत्ति को जो अपनी मानता है वह चोर है। उसे दंड मिलना चाहिए और मिलेगा। तीन चीज है, परमात्मा, संसार और जीव। जीव के एक तरफ संसार है, एक तरफ परमात्मा है। जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और शरीर संसार का अंश है। परमात्मा के अंश को परमात्मा के अर्पित कर दो और संसार के अंश को संसार के अर्पित कर दो। संसार शरीर अपना नहीं है और अपने लिए नहीं है। शरीर से साधन नहीं होता, प्रयुक्त संसार का काम होता है। ममता की चीज से तो वैराग्य हो सकता है, पर अहमता चीज से वैराग्य नहीं होता। अतः मैं ब्रह्मा हूँ, इसमें अहमता साथ में रहने से जल्द वैराग्य नहीं होगा। अहमता से कैसे वैराग्य हो? विवेक की अपेक्षा शरणागति श्रेष्ठ है। हम संसार को ही चाहते हैं और परमात्मा को भी चाहते हैं, यही बाधा है। मन की चंचलता ध्यान में बाधक है, परमात्मा प्राप्ति में नहीं। परमात्मा प्राप्ति में अपनी चाहना की कमी बाधक है। परमात्मा प्राप्ति की चाहना अंतःकरण नहीं है, प्रयुक्त स्वयं ही है, स्वयं की है। अंतःकरण से किए हुए साधन में भूली होती है। चित्तमय तत्व की प्राप्ति जड़ के द्वारा नहीं होती, प्रयुक्त जड़ के त्याग से होती है। ऋतु आए फल होय, यह बात संसार में लागू होती है। परमात्मा प्राप्ति की ऋतु नहीं आती, केवल लालसा की जरूरत है। परमात्मा प्राप्ति की लगन नहीं है, यही बाधा है। आपके मन से नाशवत का महत्व हट जाए तो अंतःकरण शुद्ध हो गया।
अभ्यास से नवी अवस्था मिलेगी, तत्व नहीं मिलेगा। लगन हो तो तत्व दूर नहीं है, तत्व से नज़दीक कोई वस्तु आपके पास है ही नहीं। अहम भी आपसे दूर है। सतनाम साहिब बंदी छोड़ कबीर साहिब महाराज की जय हो।